बड़ी खबर चकबंदी को लेकर जिला बदायूं के गांव सिरतोल से आ रही है, जहां गांव के लोगों ने जो लेखपाल के द्वारा पैसे मांगने का जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता दिखाई दे रहा, क्योंकि गांव के लोगों ने कपिल और मदन मोहन पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया है, जिसमें पिछले 6 माह पहले से कपिल का ट्रांसफार्मर बिसौली हो चुका था। पर एडीओ बिलसी सत्य प्रकाश अंजोर ने पैसे की उगाही के लिए कपिल को बिसौली नहीं जाने दिया। जब आज हमारी टीम ने उनसे बात की तो देखिए अपनी सफाई में उन्होंने क्या कहा। फिर से नहीं, आगे आगे आगे। जो बीच बीच पे जो लोग आते रहे उनसे मैं पूछता रहा, उनके नोट करता रहा और जो भी आए उनके अनुसार बनाया गया, जो उन्होंने मांग की उसके अनुसार। जो नहीं बताए उनकी मूल जूत देखते हुए उनको चेक बनाया गया। अब मेरे 23 में 2948 चकदार के खाते हैं, 2948। हमने 27 मार्च को पर्चा बांट दिया। लोगों से बार बार कहा कि अपने पर्चे ले लें, पर्चे लेके पर्चे को अच्छी तरह से देख लें। देखने के बाद हमारे यहाँ नक्शे में भी अपने चेक को देख लें, उसकी दिशा कैसी है, उसका आकार कैसा है। क्योंकि पर्चे में तो उनके मूल गाटे पे बना हुआ देख लिया, लेकिन हो सकता है कि दिशा उनकी कुछ दूसरी हो। तो उनसे बार बार मैंने रिक्वेस्ट किया और इन्हीं लोगों के माध्यम से किया। इसमें पवन भी है, पवन उपाध्याय, ग्राम प्रधान नेपाल है। जैसे सर पवन द्वारा जानकारी मिली थी हमें कि आपके विभाग के कुछ लोगों ने गांव के लोगों से पैसे की डिमांड की थी, जिसमें 25,000 50,000। पहले पूरी बात मेरी सुन लें। जी जी, उसके बाद ठीक है सर। नेपाल है और पूर्व प्रधान है, जो कि ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रधानी के इलेक्शन लड़ते हैं। तो इन लोगों से मैंने खासकर कहा कि भाई इन लोगों से ज़्यादा आदमी जो अटैच रहते हैं कि भाई आप लोग कहिए कि अपने अपने पर्चे ले लें। आपत्तियाँ आई, 82 आपत्ति जो आ गई थी। 15 दिन का समय होता है इसका कि 15 दिन में आप पर्चे लेके अपनी आपत्ति देख लें। जो आपत्तियाँ आई उसमें 82 आपत्तियाँ थी, जिसकी सुनवाई सीओ साहब ने किया और उन पर काम चालू किया। 15 दिन के बाद जो आती है टाइम बार्ड होती है, कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है, टाइम बार्ड होता है, तो वो भी आती रही। वर्तमान में मेरे पास लगभग 140 आपत्ति चक आपत्तियाँ आई। 2948 में 140 चक आपत्तियाँ आई हैं, जिन पे कार्य भी प्रारंभ कर दिया था सीओ साहब ने, और 40-50 फाइलों का जो है उन्होंने निस्तारण भी किया था, संशोधन कर रहे हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, कहीं कोई इस तरह की चीज भी नहीं आ रही थी, न पैसे की कोई बात आ रही थी, अभी तक नहीं आ रही थी, शनिवार से पहले जी। जल्दी काम किया जा रहा था, क्योंकि गांव को नपवाने के भी था कि जल्दी हो जाएगा तो गांव नप भी जाएगा। शनिवार को कुछ ज़्यादा भीड़ आ गई थी, एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत हुई। वहाँ पे कुछ लोग नाराज हुए तो गांव में गए कि मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बाद जो भी गांव में चीज़ हुई, उसके बाद ये चीज़ें उठी। अभी तक मेरे संज्ञान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई थी कि पैसे का जो है डिमांड हो रही है, जो हो रही है। 2-4 लोगों का मैंने नाम सुना जी। एक चिरौंजी लाल के लड़के हैं, शायद कुछ बता रहे थे कि हमसे 40,000 रुपये डिमांड। चिरौंजी लाल का बड़ा चक है। मैंने पवन से भी कहा था, प्रधान जी से भी कहा था कि भाई ये कौन है। ये कम से कम 3 लोग हैं, उनके 2 भतीजे हैं और वो है अपनी, ये तो बता दे कौन कहाँ लेता हूँ, क्योंकि बड़ी है। तो दोनों ने ये कहा कि साहब एक ही में जोतते बोते हैं, आप किसी का कहीं बना दो, कोई बात नहीं। खैर उनके मूल गाटे पे उनके चेक बने हैं। उसके बाद उनकी एक एप्लीकेशन आई एसडीएम साहब के माध्यम से, अभी 1 सप्ताह पहले। उसमें पारिवारिक झगड़े के बारे में उन्होंने बताया कि मेरे भतीजे ने शराब पी के किसी को ज़मीन बेच दी है और इसके जो है ज़मीन को इधर उधर ना किया जाए, ज़मीन
जो भी पारिवारिक उनके झगड़े थे, जिससे हमें लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, वो उन्होंने दिया था, उस पर रिपोर्ट लगा के हमने फिर